ऑलमोस्ट देखा जाए कारक से तो 7 नंबर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। मतलब ऐसे तो दोनों सेटिंग से मिला के 12-13 नंबर जाता है, 14 नंबर जाता है। तो एक सेटिंग में 5 नंबर से ऊपर देखने को मिलेगा, 5, 6, 7 ऐसे करके मिल सकता है। ये तो खाली ऑब्जेक्टिव हुआ, लेकिन सब्जेक्टिव में तुमको अनुवाद बिना इसका नहीं बनेगा। अनुवाद इसी पर बनेगा दोस्त। अगर तुमको निबंध लिखना है तो वो भी इसी पर आएगा। तुमको गद्यांश समझना है तो इसी से समझना है। तुमको अगर संस्कृत ट्यूशन समझना है तो इसी से समझना है। मतलब कोई भी चीज़ें अगर संस्कृत समझना है तो ये सारा चीज़ें क्लियर होते जाना चाहिए धीरे धीरे करते हुए। तो कारक पढ़ने के साथ साथ में इसका पूरा का पूरा प्रयोग पढ़ेंगे, तब ये बातें हमको समझ में आएगा कि कब कौन सा चीज़ का यूज करना है और किसका क्या आंसर होता है, किसका क्या हिंदी होता है, कखनी ने लगता है, कखनी में लगता है, फिर ओकर मेलिंग क्या होता है। ये सब जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में भी आता है, इन, ऑन, एट, ये सब चीज़ें, वो सब अभी हम आए नहीं इंग्लिश में। लेकिन अभी संस्कृत चल रहा है तो संस्कृत में भी इन सबका होता है, में, को, का, के, रे, इन सबका क्या स्पेलिंग होता है संस्कृत के हिसाब से। तो वो सारा चीज़ें आप लोग को याद रखना पड़ेगा विभक्ति के हिसाब से, ठीक है। विभक्ति के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। मतलब जब हम लोग कारक प्रक्रमण पढ़ रहे हैं तो इसका जब यूज करेंगे आपको विभक्ति आना चाहिए, क्योंकि विभक्ति पर ही ये फिट होगा और बैठेगा अच्छा से। अब अगर अनुवाद में चले जाएंगे इससे रिलेटेड तो थोड़ा सा हम लोग को लकार याद होना चाहिए। जो भी पीछे पढ़े हैं सिस्टम से, जो पढ़े हैं सिस्टम से ही आगे आ रहा है, तो लकार हम लोग को थोड़ा समझ आना चाहिए। सत्व न तो विधान आना चाहिए, बीच बीच में कभी जरूरत पड़ जाता है लकार आना चाहिए। विभक्ति और लकार इंपॉर्टेंट अभी दूगो है। अनुवाद जब पूरा आएंगे तो उसमें सर्वनाम का मिक्स करेंगे। ऐसे तो विभक्ति में सर्वनाम आ ही गया था सर, मैं इस सब के बारे में, तुम सब के बारे में, लेकिन फिर भी वो सबको जरूरत पड़ेगा तब हम यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग का नॉर्मल सा यूज करना पड़ेगा विभक्ति पर। तो कारक प्रक्रम में यहाँ से मिनिमम सिर्फ इतना सा से हमको 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव आराम से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। यहाँ से 2-3 नंबर से ज्यादा ही मिल जाएगा। हिंदी में भी काम आ जाएगा, संस्कृत में भी काम आ जाएगा, लेकिन हिंदी में फिर भी पढ़ाएंगे क्योंकि हिंदी में और संस्कृत में कुछ ना कुछ डिफरेंट है 1-2 नंबर का, ठीक है। पहले सर कारक का डिफिनेशन को समझते हैं, कारक क्या होता है। हिंदी में नॉर्मल सा हम लोग इतना बड़ा डिफिनेशन से याद रखते हैं, लेकिन संस्कृत में सिर्फ इतना से याद रखते हैं, काम हो जाता है। क्रियान्वयितम कारकम, यानी कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध, मतलब दोस्ती हो, संबंध हो, उसका रिश्ता हो। क्रिया के साथ में रिश्ता साफ साफ पता चलना चाहिए कि हाँ ये काम कर रहा है सर, और उसके साथ में रिश्ता आ गया, रिश्ता जुड़ गया है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि ये कारक है। तो यहाँ पर संस्कृत में कितना सा लिखा हुआ है, हम छोटा सा लाइन याद रखेंगे वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्रियान्वयतम कारकम, यानी कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध, जिसका साथ में संबंध दिखाई दे, उसको हम लोग कारक समझते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मिलेगा नीचे में देंगे अभी। कारकों के आधार पर विभक्तियों का निर्णय किया जाता है। हम लोग जो भी विभक्ति पढ़े हैं प्रथमा द्वितीय करके सब संबोधन तक के आते आते वो सब इन्हीं पर डिपेंड है, ठीक है ना, कारक पर ही डिपेंड है, क्योंकि कारक के अनुसार ही इसको बांट दिया गया है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ, जो कि यहाँ पर ये लिख करके समझाने का कोशिश की है। संस्कृत भाषा में अगर देखा जाए तो 6 कारक, यही भी यही हमारा है, इसमें गलत होता है। हिंदी में कहीं 7 लिखा रहेगा, कहीं 8 लिखा रहेगा, कहीं 6 लिखा रहेगा, ऐसे करके रहता है। लेकिन हम लोग संस्कृत की बात करेंगे तो सब 6 मान लेंगे। लेकिन आप तो पढ़ाए हैं तो 8 गो सर, जो कि यहाँ गिनी 7 गो, और फिर संबोधन वाला में 8 गो पहुंच जाता है। ये कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेगा। ये सब हिंदी में आएगा, ठीक है ना, तो हिंदी में क्लियर करेंगे ये बात को बढ़िया से। तो संस्कृत के लिए हम लोग नॉर्मल से 6 गो ही याद रखेंगे कि हम लोग का नॉर्मल संस्कृत भाषा में केवल 6 ही गो कारक होता है। कौन कौन होता है सर? तो संबंध कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी सब है। संबंध कारक, संबोधन इसको हटा दीजिए, और संबंध कारक इसको हटा दीजिए। कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपदान अधिकरण, बस यही होता है हमारा संस्कृत में 6 गो, ये दोनों को हटा करके, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में मिल गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक संस्कृत का हिस्सा नहीं है या संस्कृत का कारक नहीं। देखने दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, संबंध कारक या संबोधन कारक। इन सभी को इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ठीक है ना, इन सब के अंतर्गत आता ही नहीं है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको अनुवाद की सुविधा के लिए यूज करते हैं।
8 कारक मान करके साथ में चलते हैं, ताकि हम लोग का जो विभक्ति है बैठाने में आसानी हो और अनुवाद गलत ना हो, तो उसका आंसर गलत ना आवे, उसका मतलब गलत ना आवे। तो याद रखना है कि अगर बाय चांस ऑप्शन में 6 नहीं रहे तब भी तुम 8 में मारोगे, कि ऑप्शन 6 है ये नहीं है तब 8 में जाएंगे, अन्यथा 8 में नहीं जाने वाले हैं। 6 रहेगा तो 6 में ही मारेंगे, तब भी 6 में ही मारना है, जब तक ये ना बोला जाए कि अनुवाद के दृष्टि से, यानी कि अनुवाद को बनाने के दृष्टि से हम लोग को 8 को बोला जाएगा, क्योंकि अनुवाद में ही हम लोग को 8वां का 7वां 8वां जरूरत पड़ता है, जो ये है 6 को के बाद में 2 सौ। लेकिन नॉर्मल सा में हम लोग को 6 ही को बताया गया है। सिर्फ अनुवाद बोला जाए बीच में कि अनुवाद बनाने की दृष्टि से हम लोग का कारक एक होता है संस्कृत में, तब 8 को बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ बोलेगा कारक एक, तो 6 ही को बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा जैसे में कि कौन कौन सा कारक होता है, ये सब चीजें। संस्कृत में विभक्ति, ये कारक, और ये हिंदी में विभक्ति। ठीक है ना, कारक चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह ही कह देंगे तो क्या दिक्कत है, विभक्ति कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, क्योंकि हम लोग इसको चिन्ह के रूप में ज्यादातर जानते हैं। तो संस्कृत में विभक्ति हम लोग नॉर्मल जानते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन लास्ट में जानते थे, लेकिन हम लोग जानते थे कि 7वां ही तक होता था। ठीक है ना, विभक्ति का रूप देखा जाए तो 7वें तक जाता था। ये तो फिर से प्रथमा इसी का रिपीट हो जाता है। अब अगर कारक का देखा जाए तो सर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, तो ये तो होता ही नहीं संस्कृत में। अधिकरण, और ये संबोधन, संबोधन तो फिर प्रथम वाला आ जाता है। तो ये सब हमारे पास में कारक है। संस्कृत का विभक्ति ये है, कारक ये है, और हिंदी में विभक्ति जिसको हम लोग चिन्ह के रूप में जानते हैं, ने, को, से, द्वारा, को, के लिए, से, का, के, की, रा, रे, री, ये सब भी आता है। मैं, पर, प, हे, अरे, अहो, अजी, ये सब जितना भी बोलते हैं, तो इन सब का हम लोग यूज कैसे करेंगे और याद कैसे रखेंगे और एग्जाम में कैसे आएगा? ज्यादातर इसमें से आएगा, इसमें से ज्यादातर आएगा। और अनुवाद एक दो एग्जाम्पल जो कि प्रयोग में जब स्टार्ट करेंगे तो ये सब एग्जाम्पल से लेकर चलते रहेंगे, अनुवाद समझाते भी रहेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको समझो कि एग्जाम में कैसे पूछेगा। यहाँ से कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने, इस तरीके से पूछेगा। ठीक है ना, या तो फिर कोई भी एग्जाम्पल से देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से इसमें कौन सा कर्म कौन सा कारक लगा हुआ है। तो हिंदी पढ़ेंगे, जैसे कि मोहन मैदान में दौड़ता है, तो मोहन मैदान में दौड़ता है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, तो तुम कैसे पकड़ोगे? यहाँ देखो मोहन मैदान में, अब मैं खोजेंगे कहाँ है रे, मैं देखो यहाँ पर है, कौन सा कारक सर? अधिकरण। और अगर बोले कौन से विभक्ति सर? सप्तमी। एक ही चीज से दोनों जुड़ा हुआ है, एक चीज याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। हिंदी से पूछे चाहे इधर से उधर पूछे, चाहे एरा से ये पूछे, चाहे एरा से ये पूछे, चाहे एरा से ये, एक ही होकर पलट के 4-5 बार पूछ सकता है। ठीक है ना, तो सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? अधिकरण होता है। अच्छा, हिंदी में यही क्या हो जाता है? में, पर, ये सब हो जाता है। या तो बोल सकता है कि अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है? में, प या पर, में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यह सप्तमी विभक्ति में कारक चिन्ह क्या आएगा? में, पर। कैसे पूछेगा? तीनों कॉन्सेप्ट में सब सेम रहेगा। ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति में कारक चिन्ह क्या आएगा? ने, या तो फिर कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कैसे भी पूछेगा सेम टू सेम यही रहेगा और कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो हम लोग को सिस्टम से याद रख लेना है। जो भी हम लोग विभक्ति पढ़े थे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, वो सभ्य कारक उसी पर फिट बैठता है। तो प्रथमा में याद रखने का कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है, तो याद ही होगा पिछला साल के हिसाब से, 9 क्लास में जो पढ़ा था तो याद होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अहो, अजी, भो, ये सब चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो तुम ध्यान से कि प्रथमा में जो सिस्टम से लिखल था वही सिस्टम से ये भी आया हुआ है, तो दोनों को मिक्स करके रखो। प्रथमा में कर्ता यानी कि ने होता है, द्वितीय विभक्ति में सर कर्म को होता है, तृतीय विभक्ति में कारण कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, पंचमी विभक्ति में आपदान कारक होता है, षष्टमी में संबोधन कारक, सप्तमी में अधिकरण कारक, और प्रथमा में फिर से मतलब लास्ट में संबोधन। तो इस तरीका से हमारा पूरा यूज हो जाता है और इन सभी को हम लोग अनुवाद में बैठाएंगे। और अब से जो अनुवाद चलेगा हल्का हल्का ही चलेगा, अभी प्योर अनुवाद का चैप्टर नहीं आया है। जब प्योर अनुवाद का चैप्टर आएगा तो वो किसी भी तरह का अनुवाद रहेगा बन जाएगा।
लेकिन हम लोग विभक्ति पढ़ते चल रहे हैं तो सभ्य विभक्ति पर बारी बारी से अनुवाद भी क्लियर करते चलेंगे, ताकि जब अनुवाद वाला चैप्टर पढ़ें तो फिर हमको उस समय में उतना ना समझाना पड़े कि ये कैसे हो गया, ये कैसे आ रहा है। अभी से समझते चलेंगे तो उस समय में अनुवाद थोड़ा हल्का लगने लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चले हैं इसी को समझाने के लिए कि इसमें हम क्या प्रोसेस करेंगे कि इन सब का यूज होता है और सिस्टम से होता है। जैसे सपोज दैट सर, राम विद्यालय जाता है। सबसे पहले तो हम लोग को समझना है सर कि कौन सा ये लकार है। तो पहला चीजों को हम लोग समझेंगे सर, कौन सा काल की बात कर रहा है की वजह से हम लोग को वर्तमान काल की बात कर रहा है। वर्तमान काल के हमको बोध करा रहा है की वजह से। और जाता माने जाना के बात हो रहा है, मतलब लकार का भी यूज होगा इसमें, लकार के प्रत्यय का भी यूज होगा, मतलब लकार के सूत्र का भी यूज होगा। ये भी हमको पकड़ में आ गया। अब यहाँ है सर राम, ये कोई व्यक्ति का नाम है, और यहाँ है विद्यालय। तो अभी तक हमने अनुवाद का सिस्टम ये नहीं चल रहा है कि सर्वनाम का यूज करते जाना है, लेकिन नॉर्मल सा हम लोग ये जानते हैं कि अनुवाद का सिस्टम सर संस्कृत में इंग्लिश में अलग होता है। संस्कृत में आप जैसे भी बनाएंगे, चाहे सीधे सीधे बनाइए, तिरछा तिरछी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, ये सब सही जाता है। मतलब एक सामने वाले कर मिली, एक सामने वाले कर मिली, और ये सामने वाला जैसे है वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको नॉर्मली संस्कृत में राम का जब हम लोग शब्द रूप पढ़े थे तो राम के गुहिया है एगो, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या जाता था, प्रथमा विभक्ति जो कि करता है ये, ठीक है ना। विद्यालय कौन जा रहा है, राम, मतलब यही ना काम कर रहा है बेचारा, जाने का काम कर रहा है। तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने, राम ने विद्यालय जाता है, राम ने विद्यालय। तो ऐसे करके सिचुएशन थोड़ा ने यहाँ पर छुपा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है साफ साफ, लेकिन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं सिर्फ राम के बारे में कि राम हमारा प्रथमा विभक्ति मारा है सर, और एक है तो एक वचन में। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम क्या होता है, राम है। अब विद्यालय सर जो ये लेगा, इसमें भी यही चीज यूज होता है। इसको हम लोग रूल्स नंबर 1 2 करके चलेंगे, तब हमको यहाँ पर कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राम विद्यालय के सर, विद्यालय में चूंकि एक ही को विद्यालय है, विद्यालय में जाना के सर गच होता है, और चूंकि जा रहा है बेचारा राम है, तो राम के सिचुएशन के एक ही को राम है, एक वचन में ती, प्रथम पुरुष में राम आता है, और ती के साथ में तक गच थी। ये नॉर्मल है, सिंपल है। अनुवाद के दौरान हम इसको और डीपली चर्चा करेंगे, लेकिन हमको इस पर ज्यादा फोर्स करना है, ये चीज को समझाना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैं आया हुआ है, मतलब उसमें छुपा हुआ है ये वाला चीज, ने छुपा हुआ रहता है। प्रथमा में अधिकतर तुमको छुपा हुआ मिलेगा, लेकिन बाकी चीजों में तुमको दिखाई देगा। जैसे मोहन मैदान में दौड़ता है, अब मोहन सर, तो मोहन भी बेचारा हुआ है, तो इसका भी विभक्ति में चलेंगे तो कैसे होगा, मोहना करके, ठीक है ना। तो मोहना मैदान, मैदान माने क्या होता है, क्षेत्र माने मैदान, संस्कृत के हिसाब से क्षेत्रम माने मैदान हो जाता है, क्षेत्रम। लेकिन अब यहाँ पर में लगा है, जिसके साथ में रहेगा, ये चीज हमको समझाना है अब, क्योंकि इसमें तो छुपा हुआ, इसमें नजर नहीं आया, लेकिन इसमें नजर आ रहा है। मैदान में जिसमें रहेगा, अब हम उसमें चलेंगे। तो यहाँ मैं पहले खोजते कहाँ पर है, मैं यहाँ पे है, मैं अधिकरण में है सर। कौन सा विभक्ति है सर, सप्तमी विभक्ति। तो हमारा मैदान के बात हुआ है, तो मैदान को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं क्षेत्र, ठीक है ना। तो क्षेत्र के शब्द रूप पढ़िए, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रम, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब हम सप्तमी में आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्षेत्र, जैसे बाल के होता है क्षेत्र। तो सप्तमी के हिसाब से जब हम यहाँ देखिए कि मैं है सर, तो यहाँ पर बाल के जब होता था तो यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा। तो क्षेत्र के क्षेत्र, तो इसमें मैदान का भी मीनिंग हो गया और मैं का भी मीनिंग एक साथ हो गया। हमको बस ये समझाना था इस एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि ये समझ में आए कि कहाँ पर क्या लगना था। तो ये हो गया हमारा मोहन के मोहना, प्रथम विभक्ति एक वचन के हिसाब से। मैदान में सर, मैदान में, तो मैदान में हुआ तो कौन सा विभक्ति आया, ये मैदान में, तो मैदान में हमारा सप्तमी विभक्ति आया है। तो सप्तमी विभक्ति के हिसाब से चलेंगे। क्षेत्र के बारे में क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र, इस तरीके से, तो क्षेत्र लास्ट में आएगा, क्षेत्र। और दौड़ना सर, तो दौड़ना हमारा लकार बता रहा है, लट लकार में दौड़ना, दौड़ता है, तो है आया था हमारा लकार, लट लकार का पता चल रहा था। धाव, धाव मन दौड़ना, तो धावती, क्योंकि एक ही गो है ना, मोहन एक ही गो है, प्रथम पुरुष के एक वचन में जा रहा है, तो धावती। अभी यहाँ पर हम उस तरीका से बिल्कुल नहीं समझा रहे, मेरा पर्पस था समझाना सिर्फ ये वाला, ये हमारा समझाने का मेन मोटिव था कि हमको ये समझाना है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, बस ये चीज को। तो जब भी ऐसा में से अनुवाद रहेगा तब ऐसे बनता है।
हमको तुरंत उसको रिलेट करना पड़ेगा इस ये चार्ट से, ऐसे कि कहाँ पर जो मैं जा रहा है, कहाँ पर पै जा रहा है, कहाँ पर को जा रहा है, कहाँ पर के लिए जा रहा है, तो वो सब चीजें तुरंत करेंगे। यह बालक है, हालांकि सबका एग्जाम्पल हमको जरूरत नहीं, ये था काफी, ठीक है ना। यह बालक है, तो बालक है सर, तो यह अब हम लोग आ गया है सर्वनाम वाला, तो यह तो क्या बोलते थे, अब बालक है तो कोई लड़का है ना भाई रे, तो लड़का के लिए पुल्लिंग है ये, तो पुल्लिंग के लिए यम होता था, अयम, अयम माने यह प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या आता था, ठीक है ना। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अयम मतलब यह होता है, तो अयम का यूज किए सर। बालक के सर प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालका, और यहाँ पर देखो कहीं पर है क्या धातु, जब नहीं रहता है तो अस्ति, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स को हम फिर से आगे समझाने वाले हैं, ठीक है ना। यही चीज को जब हम लोग इसका यूज पढ़ने लेंगे, ये पूरा जो हमारे पास में सातों आठों है, इन सभ्य विभक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही रहेगा, क्योंकि अनुवाद सबसे ज्यादा क्लियर यहीं से होने वाला है। 7-8 नंबर का तुमको अनुवाद ये ला करके दे देगा, जो कि एकदम सब सही सही बनाओगे इसके मदद से। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सही सही अनुवाद नहीं बनेगा। ज्यादातर अनुवाद तुमको इससे मिलेगा, ज्यादातर में अनुवाद ऐसा ही मिलता है, बाकी नॉर्मल सा मिलता है दूसरा लकार है, जैसे कि चाहिए सब वाला बहुत कम मिलता है। लेकिन मैं हिसाब उसके 4 बेटे हैं, 4 पुत्र हैं, राम पिता के लिए काम करता है, या जो भी हो, ऐसा घुमा घुमा कर जो देता है, ज्यादातर विभक्ति में से देखने को मिलता है। चाहिए वगैरह वगैरह ये सब का बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग को ज्यादातर फोकस करना है इस चार्ट को समझने पर, ये समझ में आएगा सारा का सारा अनुवाद सही सही जाएगा। और इसके आधार पर आप लोग जा करके अब इसको अच्छा से याद कर लेंगे कि प्रथमा विभक्ति में ने आता है, तो राम ने को आता है, राम को, इस तरीके से सारा चीजें याद करेंगे। एक एक बार जा जा करके विभक्ति पर बालका 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 में याद करेंगे, तो उस पर भी देखें, लड़का ने, 2 लड़का ने, बहुत सारे लड़का ने, ऐसे कर करके। यहाँ पर द्वितीय में सर आ जाएगा, तो सर लड़का को, 2 लड़का को, बहुत सारे लड़का को। जब ऐसे कर करके हम उस पर फिट कर करके देखने लगेंगे ना, तब हमको रियलाइज होने लगेगा कि अच्छा बीच में ऐसा में से आएगा, तो इसका पूरा मीनिंग एक साथ लिखाएगा। मतलब जो पूरा अर्थ लिखाएगा मैदान में, तो पूरा मैदान में एक ही साथ लिखाएगा क्षेत्र के, और ओकर साथ में देखना है कि मैं कहाँ आया है, बस वो चीज को पूरा रिलेट करना है। एक बार 2 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे किसी का भी देख लेना, पूरा एगो पर पहले बैठा के देख लेना, चाहे बालक हो, चाहे राम हो, चाहे जो भी हो, केरो पर एगो बैठा करके थोड़ा पढ़ने का कोशिश करना कि प्रथमा है ना, बालक ने, 2 बालक ने, बहुत से बालक ने, इसमें बालक को, 2 बालक को, बहुत से बालक को, बालक से, 2 बालक से, बहुत से बालक से, इस तरीके से आप अपने यूज कर सकते हैं। बालक के लिए, 2 बालक के लिए, बहुत से बालक के लिए, ऐसे कर करके जब समझ में आने लगेगा, तो तुम खुद जब अनुवाद बनाने लगोगे, तो बीच में जब ये मिसमैचिंग चीज आएगा तब काम देगा, कह रहे यार ये अब आया काम में। और ज्यादातर अनुवाद तुमको यही मिलेगा, बीच में समेसन घुमा कर देगा कि लगेगा कि ये सब हम पढ़े नहीं किए, और वो सारा इसी में से आ जाएगा, ठीक है ना। और भी इसमें यूज कर सकते हैं, बालक से, 2 बालक से, बहुत से बालक से, इस तरीके से संबंध इसमें बताओगे तो वो सब भी उसी तरीका से। ये सब जितना है ना, हे बालक हे बालक, वो तो याद ही होगा। तो सारा को एक बार फिट करके देखना, बैठाने का कोशिश करना, और देखना कि कोई सूट करता है कि नहीं। जो ज्यादा सूट करेगा वो अनुवाद ज्यादा एग्जाम में आएगा, और जो लगता है कि बोलने पर अब ढब लग रहा है, नहीं फिट बैठ रहा है बालक वाला पे, तो बालक वाला पर नहीं आएगा, फिर मैदान पर, पेड़ पर, ऐसे करके फिर बैठने लगेगा, तो वो उसके लिए फिर हो जाएगा। जो नहीं मैचिंग करेगा वो उस पर एग्जाम में जल्दी एवे नहीं करेगा अनुवाद, फिर घुमा देगा पूरा, वही चीज को दे देगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पर, मान लेते हैं यहाँ पर है, तो बालक पर, बालक पर पढ़ता है, तो ऐसे मजा नहीं आएगा। लेकिन बालक पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ पर तो मैच कर जाता है, तो पेड़ पर, तो फिर पेड़ के वृक्ष, तो वृक्ष के हिसाब से फिर पर सोचेंगे वृक्ष। तो सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा वैसे दौरान में, क्योंकि सभ्य बार तुम फिट करोगे तो नहीं बैठेगा, तो जब नहीं बैठेगा तो क्या करेंगे, दिमाग थोड़ा सा घुमाएंगे इधर उधर, तब भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसका प्रयोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लास नहीं छोड़ने का, यहाँ से यहीं से तुम्हारा 7-8 को ऑब्जेक्टिव जो आएगा सो भी, और अनुवाद जो आएगा वो भी, मतलब ऑलमोस्ट तुमको यही सब नंबर 10, 15, 20 नंबर जो भी ला सकते हो संस्कृत में, यही सब चलना चालू हो गया है। और क्लास छोड़ोगे भाई तो नुकसान तो होगा दोस्त। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा
कि कारक के जो सातों विभक्ति होता है उसका संस्कृत में और हिंदी में क्या क्या विभक्ति का रूप होता है, कर्ता से लेकर के संबोधन तक में। नॉर्मल से हम लोग ये भी जाने हैं कि 6 को हम लोग का कारक चिन्ह होता है, कारक होता है हमारा संस्कृत के हिसाब से, ठीक। तो उन सभी में लेकिन अनुवाद के लिए हम लोग को 8 का यूज करना पड़ता है। तो जब 8 का यूज करेंगे तो किसमें क्या चीज लगेगा, अब ये चीज को समझना है कि कौन सा विभक्ति में हम लोग कौन सा चीज का यूज इस्तेमाल करेंगे। बीच में किसी तरीका से आउट ऑफ आ जाता है अनुवाद, दिमाग नहीं काम करता है तब। तो जितना भी अभी तक सिखाया गया है उन सभी में से थोड़ा आप विभक्ति का ख्याल रखेंगे। क्या विभक्ति उल्टा पुल्टा लिख मेरे विभक्ति, आपको विभक्ति और थोड़ा लकार, मतलब कि शब्द रूप कह लीजिए, शब्द रूप बालक शब्द के रूप या किसी भी रूप याद कर लेंगे और लकार। बाकी बीच में शब्दार्थ वगैरह आएगा उसको भी हटाइए फिलहाल के लिए, जब संस्कृत पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे शब्दार्थ भी याद होते जाएगा, तो उसका कोई बाद में रखेंगे। लेकिन जो यूज होने वाला चीज है शब्द रूप यानी कि विभक्ति और लकार, ये दो चीज से आपको धीरे धीरे करके बनना चालू हो जाएगा। तो विभक्ति में हम लोग क्या देखे थे सर, सारा चीजें बालक शब्द के रूप से लेकर के या मतलब कि सर्वनाम वाला भी उसमें देखे थे, जो काम का चीजें था हम लोग का अहम एवं ये सब चीजें, तो वो सब भी यूज करना है। मतलब जो भी हम लोग पीछा पड़े हैं उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर आगे काम होने वाला है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, सिर्फ ये और ये बताने का कोशिश किया गया है कहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे किस चीज का, ताकि हम लोग का गड़बड़ ना लगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है विभक्तियों के विशेष प्रयोग, कि विभक्ति को कहाँ यूज करेंगे, और ये हमारा पहला है। इसी तरीके से हम लोग 7 8 ऐसे करके पढ़ते चलेंगे पूरा लगातार, और 7 8 पढ़ने के बाद हम लोग के लगेगा कि अच्छा है इस पॉइंट पर हमको ये वाला लगाना था, तो अनुवाद गलत नहीं होगा। और इसी में सब धीरे धीरे करके एग्जाम में आना चालू भी हो गया, यहीं से अनुवाद धीरे धीरे आने लगता है। तो पहला हम लोग बात करते हैं कर्ता के लिए, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक को हम लोग क्या लगावेंगे, इसमें क्या करते हैं वो चीज को समझना है। तो अगर इसका डिफिनेशन याद रख लेना है तो संस्कृत में इतना सा बोलेंगे, क्रिया संपादक कर्ता। तो कर्ता कारक क्या होता है सर, तो क्रिया संपादक कर्ता, मतलब कि क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। मतलब कि जो काम को संपादन कर रहा है, जो काम को करने का काम कर रहा है, उसमें हम लोग कर्ता कारक कहते हैं, और उसमें कर्ता कारक यूज होता है। जैसे में एग्जाम्पल, राम पढ़ती, तो राम सर, राम पढ़ता है। हम लोग जानते हैं सर कि पढ़ती मतलब कि पढ़ती, तो पढ़ता पढ़ना, और चूंकि ती लगल है सर लकार के रूप में तो है वर्तमान काल के हिसाब से लट लकार में, और राम नाम है, तो राम पढ़ता है। इसका हिंदी तो आराम से इजिली हो जा रहा है। अब अगर हम इस तरीके से अनुवाद भी देते हैं बनाने के लिए तो इजिली बनना भी चाहिए सर, राम के रामा, क्योंकि ये हमारा क्या आ गया सर, विभक्ति में यूज हो गया रामा राम और रामा, तो एगो राम है तो रामा, और पढ़ता है सर तो पढ़ती लकार के हिसाब से। इसमें हम अनुवाद का सिस्टम में नहीं भी चलेंगे तब भी ये छोटा छोटा अनुवाद आराम से बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसी की वजह से अनुवाद में चलेंगे तो उसका सिस्टम थोड़ा सा एकदम अच्छा से बताएंगे। तो इसमें हमारे पास में 6-7 गो रूल्स है कि कहाँ पर हम लोग का कर्ता कारक वाला कारक चिन्ह कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर कैसा सिचुएशन आ सकता है, कौन कौन जगह पर हम लोग कर्ता के पहला वाला विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का 7 को विभक्ति 8 को जो जा रहा है, तो कहाँ पर जो पहला वाला ही यूज करेंगे, कहाँ पर जो दूसरा वाला, कहाँ वाला तीसरा वाला, तो ये सब जितना लिखा हुआ है सब पहला में यूज होने वाला है। 6 के 6 नियम। पहला में क्या बोल रहा है, कर्तृ प्रथमा, मतलब सर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होता है। जो भी कोई काम करने वाला होगा उसमें हमेशा पहला विभक्ति लगेगा, जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम खेल रहा है, ये सब क्या है सर, तो राम पहला काम करने वाला है, तो इन सब में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, यानी कि राम और राम से पढ़ेंगे तो राम वाला प्रथमा विभक्ति। अगर 2 राम रहेगा तो अलग चीज है, 2 मतलब कि द्विवचन वाला लगाएंगे, बहुत सारा रहेगा तो बहुवचन लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे विभक्ति पहला वाला है। इसमें नीचे नहीं जाएंगे बल्कि साइड में जाएंगे, इधर में जाएंगे ना कि नीचे में जाएंगे। तो अभी जो भी जान रहे हैं ये प्रथमा विभक्ति में जो भी हम लोग लिखे थे इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक वचन दो वचन और बहुवचन, तो हम लोग 1 2 3 बोलेगा, बहुवचन बोलेगा तो यहाँ तक जाएंगे, लेकिन नीचे लेला में नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति क्या बोला गया है सर, कर्ता में प्रथमा विभक्ति मतलब जो काम कर रहा है, करता है, उसमें पहला में प्रथमा विभक्ति मतलब ये वाला यूज होगा। तो इसमें चाहे बहुवचन हो सकता है, एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसी के सिचुएशन के अनुसार में हम यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट एग्जांपल, रामः गृहं गच्छति,
मतलब सर राम, इसको हम हिंदी करते हैं राम घर जाता, राम घर जाता है, क्योंकि राम सर प्रथमा है सर। तो इससे समझते चलो कि हम संस्कृत को हिंदी कर रहे हैं, हिंदी से संस्कृत समझा भी रहे हैं। जैसे हिंदी है इसी को समझो कि राम घर जाता है, तो क्या बोला है इसमें हेडिंग, कर्ता में प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता कौन है यहाँ पर, राम सर, कर्ता तो है ही, कर रहा है यही, घर जाता है, घर जाने का काम यही कर रहा है। तो राम प्रथमा हिसाब से बोला है कि प्रथमा विभक्ति लेगा, तो राम के प्रथमा विभक्ति राम है, क्योंकि राम एक ही है तो खाली एक ही को रामा, एक वचन प्रथमा विभक्ति वाला रह जाएगा। अगर दो राम इस तरीके से रहता तो द्विवचन, जैसे रामा रामो, ठीक है ना, रामा रामो रामा, इस तरीके से हो जाता, लेकिन हमको पहला वाला ही यूज करना है क्योंकि यहाँ पर एक ही वो राम है। गृहम माने घर, गृहम, ठीक है ना, इसके साथ में ये भी यूज होगा। अब जाता है, तो जाता है तो सर वर्तमान काल में ना, तो गच्छ मैंने जाना, तो गच्छ के साथ में एक वचन में ती, गच्छति, रामः गृहम गच्छति, इसका हिंदी है और इसका संस्कृत है। कृष्ण पुस्तकम पढ़ती, तो कृष्ण माने कृष्ण, पुस्तक माने किताब, पुस्तक, और पढ़ता है, पढ़ता, पढ़ता है, पढ़ता है। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमको संस्कृत का हिंदी, हिंदी का संस्कृत समझ में आ रहा है कि कहाँ से कैसे यूज हो रहा है। तो लकार यूज हो रहा है और विभक्ति को देख रहे हैं, और बीच में पुस्तक वगैरह ये सब जो हमारा शब्दार्थ यूज करना है वो शब्दार्थ है। किसी का शब्दार्थ नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ना है, उसमें धीरे धीरे सब याद होने लगेगा। अगला चीज है अभिधेय मात्रे प्रथमा। देखो सभी में प्रथमा तुमको देखने को मिलेगा, प्रथमा प्रथमा मतलब नहीं कि सब में पहला विभक्ति ही लगने वाला है, तो हम इसको समझते चलते हैं। अभिधेय मात्रे, अभिधेय मतलब क्या सर, नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति लगेगा उसमें। आंख बंद करके ऐसा नहीं सोचना है, कुछ और भी दिमाग लगाते रहेंगे कि इसमें ये वाला यूज होना चाहिए था, तो नाम आएगा तो प्रथमा विभक्ति में द्विवचन दो गो तीन गो आएगा तो उसके अनुसार देखेंगे, लेकिन नाम किसी का भी आया, केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति ही लगेगा। जैसे राम के नाम बोले, कृष्ण के नाम बोले, गजा देव, किसी का भी नाम बोले, कोई भी देवता का नाम बोल दे या किसी का भी बोल दे, तो सभी में हम लोग खाली सिर्फ और सिर्फ प्रथमा विभक्ति एक वचन लेके चलते हैं। ठीक है, तो जस्ट इस तरीके से किसी का नाम भी बोलेगा तो वैसा ही यूज करेंगे। आप बोल देगा दो राम तो मतलब रामो, हाँ हाँ, जैसे कि यहाँ पर सभी एग्जाम्पल सेम यही वाला है, रामा गृहम गच्छति, यहाँ पर राम का यूज हुआ है ना, तो इसमें प्रथमा विभक्ति यूज होगी। राम कोई आदमी का नाम है और प्रथमा विभक्ति भी यूज हुआ है, ठीक है। तो यही चीज कृष्ण का यूज हुआ है, तो कृष्ण का प्रथमा विभक्ति यूज हुआ है। मतलब कि चाहे तो भाई रे कोई करता रहे या तो किसी का नाम रहे, और चूंकि जो करता रहेगा कोई ना कोई व्यक्ति ही रहेगा, कॉमन सा बात यही आ रहा है कि कोई काम करने वाला होगा तो कोई आदमी ही होगा, और आदमी का नाम मतलब कि सर प्रथमा विभक्ति। कैसे भी कॉन्सेप्ट समझो, घुमा फिरा को वहीं पर आने वाला है। तीसरा में अव्यय योग प्रथमा, जिसमें अव्यय लगा हुआ रहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति। अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी अव्यय यूज करेंगे, चारों ओर, परितः मैंने चारों ओर, इस तरीके से जो भी यूज करेंगे, इसमें और बहुत सारा आएगा, यहाँ वहाँ, ये सब चीजें भी, तो वो सब जितना भी चीजें आने वाला है जिसमें ना स्त्री ना पुल्लिंग से कोई फर्क पड़ता है, उन सभी में भी हम लोग प्रथमा विभक्ति का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, क्षुद्रका है इति राजा आसित। अब यहाँ पर देखिए जो पढ़ाया गया है अस्त धातु वाला में, आसित कौन काल है ये आसित, भूतकाल ने, भूतकाल था थे थी होगी, इसका मतलब आसित था थे थी जो भी बोल सकते हैं। क्षुद्रक ये नाम है सर, मतलब क्षुद्रक एक राजा था, ठीक है ना, क्षुद्रक एक राजा था, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक जो है इति एक, तो यहाँ पर ये एक तरह का अव्यय हो गया है, 1 2 3 4, चाहे लड़की की बात करें चाहे लड़का की बात करें, संख्या की बात करें, उस समय में ये बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। यहाँ राजा रानी जो भी आ जाए लेकिन ये नहीं बदलेगा। ऐसा सिचुएशन में फिर हम उसमें प्रथमा विभक्ति का ही यूज करेंगे, और यहाँ पर नाम भी आ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रथमा विभक्ति ही लगेगा। और ये सब चीजें छोटा छोटा चीजें जो पीछे पढ़ाया गया है वही सबका यूज होने वाला है आगे, तो भूलना नहीं है, तुरंत पूछा जाए तुरंत बता दीजिए। कृष्ण इति सखा अस्ति, अब यहाँ पर अस्ति ये तो साफ साफ है कि है, अस्ति वर्तमान काल में, सखा मैंने मित्र हो गया, इति मैंने एक, कृष्ण एक मित्र है या कृष्ण एक दोस्त है, ठीक है, जो भी बोल सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। संबोधने प्रथमा, जब भी किसी का संबोधन करना होगा उसमें भी प्रथमा विभक्ति।
संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। तो संबोधन में हम लोग क्या बोलते थे? संबोधन हे अरे अजी। हाँ, वो सब चीजें। तो हे कृष्ण अत्र आगच्छ, तो जब हे वगैरह लग गया, हे अजी अहो अरे, तो समझ लीजिए उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ, इस तरीका से। और यहाँ पर अव्यय भी यूज हो गया ये वाला, तब भी प्रथमा विभक्ति लगेगा। पहचानने के लिए बहुत सारा पॉइंट्स मिल रहा है। चाहे तो आप अव्यय का दिमाग लगा करके ये काम कर लीजिए, चाहे तो ये संबोधन वाला लगा करके दिमाग काम कर लीजिए। यहाँ पर या कृष्ण नाम है सर, वो वाला लगा करके दिमाग सोच लीजिए। सभ्य हिसाब से हमको मिल रहा है सर कि प्रथमा विभक्ति पर ही जोर डाला जा रहा है, मतलब हमको प्रथमा विभक्ति में ही चलना है, आगे नहीं बढ़ना है। प्रयोजके कर्तृ प्रथमा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रयोजन करता है, कोई कार्य करता है, या किसी से, जैसे कि हम चलो बादल दिखाते हैं, मतलब कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए कह रहा है कि चलो हम ये कर देते हैं, तो ओइसन सिचुएशन में प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जो तुमको से कह रहा है कि चलो हम ये तुम्हारे लिए करते हैं, चलो तुमको हम ये दिखाते हैं, ऐसा सिचुएशन में। जैसे पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, मतलब पिता पुत्र को मेघ माने बादल दिखाता है, क्योंकि पिता अंत आ गया, दृश्यति माने कि दर्शन कराना, दिखाना, ठीक है ना। मेघ माने बादल हो गया है, तो पिता पुत्र को बादल दिखा रहा है, दिखाता है, ठीक है। तो ओइसन सिचुएशन में कोई व्यक्ति है जो तुमको दूसरा रास्ता पर लेके जा रहा है, कह रहा है कि चलो ये देखते हैं, चलो पढ़ाते हैं, चलो खेलते हैं, वहां चलते हैं, वहां घूमते हैं। ऐसन में से मतलब तुमको कोई ना कोई परियोजना बताएगा, कोई ना कोई तुमको गाइड करेगा। ओइसन सिचुएशन में हम लोग इसको प्रथमा विभक्ति का यूज करेंगे। जस्ट उक्त कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच में, कर्म में प्रथमा विभक्ति होता है। कर्मवाच कर्म में, याद रखने इसको। मया कृष्ण दृश्यते, मैं कृष्ण को देखता हूं, दृश्यते देखता हूँ, मैं कृष्ण को देखता हूं। तेन हरि सेवते, अतः हरि की सेवते मैंने सेवा करना होता है, इसलिए हरि की सेवा करते हैं। ऐसे इसका आंसर हो सकता है, या तो फिर अतः हरि की सेवा करते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी इसका हिंदी हो सकता है, ठीक। तो ऐसा सिचुएशन में बोल रहा है सर कर्मवाच में, उसमें भी प्रथमा विभक्ति का ही हम लोग को यूज करना है कि मैं कृष्ण को देखता हूँ, हरि की सेवा करते हैं, ऐसा से रिलेटेड जो भी बात आएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट तुमको पहचानने का 3 से 4 कंडीशन है, जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ पहला वाला पर ही जोर डालेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इसमें देखिए सर कर्ता ने, इसमें सभी चिन्ह होना चाहिए था क्या, ने, लेकिन किसी में ने का यूज उतना नहीं आया है, क्योंकि अधिकतर कर्ता ने पहला वाला जो चिन्ह होता है अधिकतर में तुमको छुपा हुआ मिलेगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब दूसरा से पढ़ेंगे तो दूसरा से धीरे धीरे चिन्ह दिखना भी चालू हो जाएगा, जिससे तुम और जल्दी पहचान लोगे, तुरंत पहचानोगे, तुरंत आंसर लगा दोगे। लेकिन पहले में उतना खास इसका पहचान नहीं दिख पाता है, तो हम लोग इतना सारा चीजों से पहचान सकते हैं कि हम पहलिका में रामह लगाएंगे कि रामह लगाएंगे, पुस्तक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो सारा का सारा चीज हमको इस अंक समझ में आएगा, मतलब इसका ही यूज से ही समझ में आएगा। तो ये पहला हुआ है, दूसरा को हम लोग आगे दिन देखेंगे, फिर तीसरा चौथा इस तरीके से, तब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि चारों ओर कहेगा तखनी हम कौन सा शब्दार्थ यूज करेंगे, कौन सा विभक्ति में जाएंगे, कौन सा लकार में जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके एक तरह का अनुवाद का रास्ता खुल रहा है, लेकिन अभी उतना समझ में नहीं भी आएगा, क्योंकि जब तक पूरा ये कंप्लीट ना हो जाए और अनुवाद ना समझाने लगे तब तक नहीं समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे कर सकते हैं।